नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एमएस एग्जाम कंडक्ट में। जैसा कि आपको पता है आज 5 अगस्त है और आज की पहली शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो हम आज की पहली शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में जानेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट है उनके बारे में जानेंगे। आपको जैसा कि पता होगा हमने आपको ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छे से करवाई है और हमने मैराथन क्लास भी करवाई है, मैथ भी करवाई है, रीजनिंग, साइंस चारों सब्जेक्ट हमने बहुत अच्छे से कराई है और हमारे जो भी पेपर आ रहा है वो पूरा हमने जो तैयारी कराई है वो इसी में से आ रहा है। ठीक है। और आप अगर हमारे से तैयारी करे हो तो आपके लगभग 80 से 85 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे अगर हम आप हमारे साथ तैयारी करे हो तो। आज ही मुझे एक स्टूडेंट का कॉल आया था और उसने बताया था कि सर मैराथन क्लास से लगभग 15 प्लस क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने जो टॉपिक वाइज जीके कराई है उसमें से भी काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं आज का पहले क्वेश्चन पर कि आज पहला क्वेश्चन कौन सा आया है। पहला क्वेश्चन आया है, वर्ष 2026 में लोक कार्य के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। देखो मैंने आपको पद्म पुरस्कार मैराथन क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। पद्म पुरस्कार तो ये आपको पूरे पद्म पुरस्कार याद रखना है। पद्म विभूषण के बारे में पूछा गया है तो पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? 5 लोगों को मिला है। और किस किस को मिला है? तो यहाँ पे देखो इसका जो राइट आंसर है वो कैटी थॉमस रहने वाला है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यहाँ पे बात करते हैं कैटी थॉमस को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ के हैं? केरल के हैं। कहाँ के हैं? केरल के हैं। और इनको किसके लिए? लोक कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता, सुशासन और जनहित के लिए अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए जाने जाते हैं। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। तो आपको अगर पद्म पुरस्कार के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है तो एक बार मेरी मैराथन क्लास जरूर लीजिए। उसमें से आपके 15 प्लस क्वेश्चन आसानी से सही हो जाएंगे अगर आप वो 5 घंटे की मैराथन क्लास ले लोगे तो आपको क्लास जरूर लेना है। और अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाओगे तो आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी यहाँ पे मिल जाएगा। जो जो टॉपिक आ रहे हैं उसके बारे में आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आया है, पुरुषों के T20 विश्व कप इतिहास में कुल 100 या उससे अधिक छक्के जड़ने वाली विश्व की पहली क्रिकेट टीम कौन सी है? तो मैंने आपको T20 विश्व कप भी पढ़ाया था। तो इसकी जो पहली टीम कौन सी है वो है पुरुषों के T20 विश्व कप में एक ही संस्करण में 100 से अधिक छक्के जड़ने वाली विश्व की पहली क्रिकेट टीम भारतीय क्रिकेट टीम बनी है। कौन सी बनी है? भारतीय क्रिकेट टीम बनी है। ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर रहने वाला है। और फैक्ट जानते हैं, भारत ने T20 विश्व कप 2026 के दौरान इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल किया है और टूर्नामेंट के एक ही संस्करण में कुल 106 छक्के लगाए हैं। यहाँ इस ऐतिहासिक उपलब्धि से जुड़े मुख्य बिंदु दिए गए हैं। ये सभी आपको याद रखना है। टीम भारत, तो ये भी आपको याद रखना है। इसका विजेता कौन है? विजेता भी इसकी भारत ही बनी है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आया है, एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट रेस में 10.23 सेकंड के समय के साथ नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये बनाया है सेना के धावक मणिकांत थोबलीधर ने बनाया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। इसके बारे में और फैक्ट जानते हैं। ये किसमें बनाया है? राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स में 10.23 सेकंड का समय निकालकर 100 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने अमिया कुमार मलिक के 10.26 सेकंड के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 100 मीटर रेस को एथलेटिक्स में इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीड और सबसे प्रतिष्ठित स्प्रिंट इवेंट माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको यहाँ पे याद करने हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आया है, चीन के होंगजोंग में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2026 में महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? अभी आपको पता होगा ये ISSF वर्ल्ड कप वहां पे हुआ है तो उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। तो इसका आंसर देखते हैं कौन जीता है। देखो चीन के होंगजोंग में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2026 में महिला 25 मीटर फील्डर पिस्टल स्पर्धा में भारत की ईशा सिंह ने 40 अंक बनाकर स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? ईशा सिंह ने जीता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ईशा सिंह भारत स्वर्ण पदक 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में। अन्य पदक मनु भाकर ने जीता है कांस्य पदक। ये भी आपको याद रखना है, मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता है। अगला क्वेश्चन आए हैं, शूटिंग ISSF इवेंट में 25 मीटर 30 मीटर पिस्टल स्पर्धाओं के लिए
भारत के लिए लगातार पदक जीतने वाली प्रमुख महिला निशानेबाज कौन है? अब देखो आज आईएसएस इवेंट से 2 क्वेश्चन आए हैं, तो यह आपको याद रखने हैं। अब देखो 25 मीटर और 30 मीटर में दोनों की जोड़ी कौन है? ईशांत, ईशा सिंह और मनु भाकर। इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इन्होंने स्वर्ण और रजत पदक हासिल किए हैं 25 मीटर और 30 मीटर में। ये भी आपको याद रखना है, तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025-26 में भारत 13 स्थानों की गिरावट के बाद वैश्विक स्तर पर किस रैंक पर पहुंचा है? तो मैंने आपको इंडेक्स एंड रैंकिंग पूरे उसमें पढ़ा रखा है। इंडेक्स एंड रैंकिंग की पूरी एक क्लास बना रखी है, उसको आप देख सकते हो। उसमें पूरे इंडेक्स एंड रैंकिंग 2025-26 के मैंने पढ़ाए हैं, तो उसमें से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने कल भी आपको बोला था, अगर आप ये क्लास देखोगे तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन आसानी से पक्के हो जाएंगे, तो आपको ये क्लास जरूर देखनी है। तो शीर्ष 10 देशों में 7वीं और 8वीं रैंक किसकी है? भारत पहले इस सूचकांक में लगातार शीर्ष 10 देशों में शामिल था, लेकिन अब 13 स्थान के गिरावट के बाद 23वीं रैंक है। कौन सी रैंक है? 23वीं रैंक है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसके बावजूद भारत की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन दर कई अन्य विकसित देशों की तुलना में काफी बेहतर मानी जाती है। CCPI 2025-26 में कुल 63 देशों का आकलन किया गया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ये आया है, परमाणु के नाभिक में मौजूदा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कुल संख्या के योग को क्या कहा जाता है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? ये परमाणु का ये द्रव्यमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। और ए बराबर क्या होता है? P+N होता है। न्यूट्रॉन को N से और प्रोटॉन को P से डिनोट करते हैं। और इनको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर ऑक्साइड को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर या उसकी प्रतिक्रिया कराने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? तो कॉपर जो ऑक्साइड है उसका रंग कैसा हो जाता है? तो उसका रंग हो जाता है वायु की उपस्थिति में CO को रेडिश ब्राउन हो जाता है। कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन हो जाता है, भूरे रंग के कॉपर में बदल जाता है। हाइड्रोजन गैस, तो ये कब हो जाता है? ये काले रंग का हो जाता है। क्यों? कौन से रंग का हो जाता है? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अब देखो, तांबे को हवा में गर्म किया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके काले रंग का हो जाता है। कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, यहाँ पे ये रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन भी याद रखना है। आपसे रिएक्शन भी पूछा जा सकता है। और जब ये कॉपर ऑक्साइड काले रंग का बनता है, तब इसको अगर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो ये भूरे रंग का, पुनः भूरे रंग का हो जाता है। तो ये इसकी रिएक्शन आपको याद रखनी है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो काला रंग रहने वाला है। अब अगला क्वेश्चन है, पौधों की जड़ों द्वारा मिट्टी से अवशोषित जल और खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए कौन सा संवहन ऊतक उत्तरदायी है? तो देखो, क्या पहुंचा रहा है? जल और खनिज। जल और खनिज पहुंचा रहा है। तो जल का मतलब क्या है? जल का जैसे जल और जैसे जाइलम। तो आपको ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जाइलम याद रखना है। फ्लोएम क्या करता है? भोजन को पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है? भोजन का संवहन करता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ये जो प्रक्रिया है वो किस पर आधारित है? ये वाष्पो उत्सर्जन खिंचाव पर आधारित है। इस सिद्धांत पर ये कार्य करती है। तो उम्मीद है आपको ये फैक्ट समझ में आया होगा। तो इसका जाइलम राइट आंसर रहने वाला है। फ्लोएम का पूछे तो भोजन का संवहन करता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड और गुजरात के बाद समान नागरिक संहिता UCC को लागू करने प्रस्तावित करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन सा बनने जा रहा है? तो मैंने जो आपको क्लास पढ़ाई है उसमें मैंने अच्छे से पढ़ाया है यूसीसी कोड। यूसीसी का जो तीसरा राज्य है वो कौन सा बना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो असम इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखो, उत्तराखंड पहला है, आपसे पहला भी पूछ सकते हैं, जो यूसीसी विधेयक पारित करके लागू किया है। गुजरात दूसरे नंबर का है और तीसरा असम है। तो तीसरे नंबर का असम है। इस किस आर्टिकल के तहत इसको लागू किया जाता है? आर्टिकल 44 के तहत। ये भी आपको याद रखना है, पूछ सकता है। यूसीसी लागू करने का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 44 है। ये भी आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के समान कानून बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं।
अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आज पहली शिफ्ट में, कायिक प्रवर्धन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है। इससे उत्पन्न नए पौधे आनुवंशिक रूप से अपने जनक पौधे से भिन्न होते हैं। नहीं, आनुवंशिक रूप से भिन्न नहीं होते हैं, सेम ही होते हैं। इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये अलैंगिक जनन है, ये भी राइट है। ये इसके इसमें बिना बीज या बीज के बिना या जड़ या पत्ती से नया पौधा उगता है, ये भी राइट है। ये कम समय में फल और फूल देने वाले पौधे उगाने में सहायक है, ये भी कायिक प्रवर्धन के लिए बिल्कुल राइट बात है। ठीक है, तो ये सब फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, शुभेंदु अधिकारी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो अभी जो नियुक्तियां हुई है, लेटेस्ट नियुक्ति, तो ये आपको पढ़ के जाना है। ये नियुक्ति आपसे क्वेश्चन में अब पूछे जाने लगी है, पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कहाँ के, ये शुभेंदु अधिकारी कहाँ के बने हैं? अभी पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हुए थे, वहां पर इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। ठीक है, तो 9 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली है इन्होंने, और बीजेपी से है ये, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पहले देखो, पहले पूछा था, अभी 2-3 शिफ्टों में पूछा गया है टीवीके के बारे में, थलापति के बारे में। अब पूछा गया है किसके बारे में? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के बारे में। ठीक है, तो जो जो नई नियुक्तियां हुई है वो आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 को आधिकारिक थीम क्या थी? जो महिला दिवस है उसकी थीम क्या थी? तो आज ये पहले शिफ्ट में दिवस के बारे में पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो अब जैसे पहला क्वेश्चन आ चुका है दिवस के बारे में, तो अब कंटिन्यू 2-3 शिफ्टों में दिवस के बारे में पूछेगा ही पूछेगा एक सवाल। तो जो इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम देखो क्या थी, इसकी थीम थी अधिकार न्याय कार्रवाई हर महिला के लिए। अधिकार न्याय कार्रवाई हर महिला और बालिका के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसकी थीम भी आपको याद रखना है। और अभियान की थीम क्या थी? गिव टू गेन। गिव टू गेन इसके अभियान की थीम थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये बैठक नई दिल्ली भारत में आयोजित हुई है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ब्रिक्स की जितनी भी मीटिंग है वो नई दिल्ली में आयोजित हुई है। और मैंने मैराथन क्लास में ब्रिक्स की जितनी भी मीटिंग है वो सारी पढ़ा रखी है, तो आपको मैराथन क्लास जरूर लेके जाना है। ये क्वेश्चन हमारी मैराथन क्लास से आया है। मैराथन क्लास में आपको 15 से 17 क्वेश्चन आपको मैराथन क्लास से मिल रहे हैं, तो आपको मैराथन क्लास जरूर लेके जाना है। इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, मैराथन क्लास लेके जाना है, पूरी लेके जाना है, 5 घंटे की क्लास। 5 घंटे में आप जीके में 15 प्लस क्वेश्चन सही कर दोगे, तो आपको जरूर लेके जाने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में आयोजित 21वीं एएफसी महिला एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये किस देश ने मेजबानी की है? ये की है ऑस्ट्रेलिया ने मेजबानी की है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी आज पूछा गया है और मैंने मैराथन क्लास में ये पढ़ा रखा है, तो ये आपको याद रखना है। और हमने इसके साथ में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी लगा दिए हैं, तो ये सभी फैक्ट आपको याद करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो अब देखो यहाँ पे सारे क्वेश्चन हमें जितने भी क्वेश्चन मिल पाए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जैसा कि आपको पता है बजट में क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं बजट से, तो आज शाम को या कल मॉर्निंग में हमारी एक बजट की क्लास आने वाली है, तो इस क्लास को आपको जरूर देखना है। बजट से हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको मैं बजट पढ़ाने वाला हूं, तो आपको ये क्लास जरूर देखनी है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, कल मॉर्निंग में एक क्लास आएगी। और आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी? हर क्लास की पीडीएफ आपको एमएस एग्जाम कंडक्ट ऑफिशियल पर मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसको स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करना है, ताकि आपको हर एक अपडेट हमारे व्हाट्सएप चैनल, हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में आप हमें क्वेश्चन भी बता सकते हैं, और आपको कौन से टॉपिक की क्लास चाहिए नई, तो वो भी हमें बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करना है ताकि हमारी क्लास आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।